नमस्ते दोस्तों, मैं रामेश्वर डावर साई एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं, आधुनिक हिंदी। ठीक है, जो कि हमारा अपभ्रंश के बाद वाला भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हम पढ़ेंगे कि जो अपभ्रंश भाषा है ये भारत के कौन कौन से क्षेत्र में फैली है और कितनी अपभ्रंश भाषा है। इस अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत कुछ उपभाषा बनती है। ठीक है, और उन उपभाषा के अंतर्गत कुछ बोलियां आती हैं, तो उसी के बारे में हम आज विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। आधुनिक हिंदी का जो चलन काल रहा है ये अपभ्रंश के बाद। ठीक है, और इसका समय काल चालू होता है 1000 ईसा पूर्व के 1000 ईस्वी के बाद से। ठीक है, तो अपभ्रंश भाषा हमने देखी थी। अपभ्रंश भाषा को हमने 7 भागों में बांटा था। ठीक है, तो इसी को देखते हैं आज हम। अपभ्रंश भाषा 7 भाषा कौन कौन सी है। सबसे पहली तो हमने देखी थी शौरसेनी। ठीक है, शौरसेनी। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे अर्धमागधी, मागधी, खस, पैचासी, ब्रांचड़ और महाराष्ट्री अपभ्रंश। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसका विस्तृत कहाँ पर है भारत में। ठीक है, तो शौरसेनी जो है, शौरसेनी ये यूपी वाले क्षेत्र में बोली जाती है। शौरसेनी के बाद आती है अर्धमागधी। अर्धमागधी ये बिहार वाले क्षेत्र में बोली जाती है। बिहार वाला कौन सा क्षेत्र है? ये वाला। ठीक है, बिहार का पश्चिम वाला क्षेत्र कौन सा है? पश्चिम वाला क्षेत्र, या फिर हम कह सकते हैं पश्चिमी बिहार, और उत्तर प्रदेश के पूर्व दिशा में पड़ता है। ठीक है, ये सीमा वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पर अर्धमागधी बोली जाती है। इसके बाद बारी आती है मागधी। ठीक है, तो मागधी जो अपभ्रंश है ये पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। पूर्वी क्षेत्र में इसका विस्तार 4 राज्यों में फैला है, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, उसके बाद फिर बिहार, बिहार का पूर्व वाला क्षेत्र और असम। ठीक है, यहाँ पर बोली जाती है मागधी अपभ्रंश। ठीक है, इसके बाद बारी आती है खस। खस खस जो अपभ्रंश है ये पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, अब पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है? ये वाला, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश, ये पहाड़ी एरिया है। ठीक है, यहाँ पर हिमालय पर्वत जो फैला है, ठीक है, ये पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के द्वारा उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, ये है खस अपभ्रंश। ठीक है, इसके बाद बारी आती है पैचासी। पैचासी जम्मू कश्मीर और पंजाब में बोली जाती है। पैचासी के बाद बारी आती है ब्रांचड़। ब्रांचड़ मतलब राजस्थान वाले क्षेत्र में जो बोली जाती है उसे कहा जाता है ब्रांचड़। ठीक है, ब्रांचड़ के बाद बारी आती है महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्री अपभ्रंश। ठीक है, ये हो गई हमारी 7 अपभ्रंश। ठीक है, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, पैचासी, ब्रांचड़ और महाराष्ट्री। ठीक है, अब इन 7 अपभ्रंश के अंतर्गत कुछ उपभाषा बनी है जिसे विभाषा या जनपदीय भाषा कहा जाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर शौरसेनी जो है, शौरसेनी के अंतर्गत आती है पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। ठीक है, शौरसेनी के अंतर्गत आती है पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी, ये वाले क्षेत्र में। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र है और इसी से पश्चिम क्षेत्र से जुड़ा हुआ हमारा राजस्थान, तो यहाँ पर बोली जाती है पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी शौरसेनी के अंतर्गत। उसके बाद बारी आती है अर्धमागधी। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी, इसे कहा गया है पूर्वी हिंदी। ठीक है, मागधी ये वाले क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, तो इसी को हमने कहा है पूर्वी हिंदी। उसके बाद बारी आती है मागधी। मागधी ये वाले क्षेत्र में बोली जाती है और यहाँ से इसकी उपभाषा निकल कर आई है बिहारी हिंदी, ये उपभाषा है। ठीक है, इसके बाद फिर आती है बारी खस। खस को हमने कहा है पहाड़ी हिंदी। पैचासी, पैचासी के अंतर्गत, पैचासी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है लहंदा या पंजाबी। ठीक है, ये कौन से क्षेत्र में बोली जाती है?
पंजाब और जम्मू कश्मीर, और इन क्षेत्र में बोली जाती है पंजाबी, ठीक है, और लहंदा, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रांचड़। ब्रांचड़ मतलब राजस्थान वाला जो क्षेत्र, और राजस्थान में जो बोला जाता है वो है सिंधी, ठीक है। महाराष्ट्री, महाराष्ट्री अपभ्रंश के अंतर्गत आती है मराठी, वहाँ पर जो बोली जाती है, ठीक है, वो है मराठी, ठीक है। ये हो गए 7 अपभ्रंश की भाषाएं, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे इसके अंतर्गत इन 7 अपभ्रंश में से हमने 5 उपभाषा निकाली है। कितनी उपभाषा निकाली है? 5। पहले नंबर पे हमने देखा है शौरसेनी से हमने ली है पश्चिमी हिंदी, और शौरसेनी से दूसरी उपभाषा हमने ली है राजस्थानी हिंदी। अर्धमागधी से हमने लिया है पूर्वी हिंदी, ठीक है, और मागधी से हमने लिया है बिहारी हिंदी, ठीक है। आगे देखते हैं, खस से हमने निकाला है पहाड़ी हिंदी, क्लियर है। उसके बाद 1 2 3 4 और 5, ठीक है, कितनी हो गई ये? 5 उपभाषा, ठीक है, या फिर हम इसी उपभाषा को कहा है विभाषा। क्या कहा है? विभाषा, या फिर हमने इसे कहा है जनपदी भाषा, ठीक है, जनपदी भाषा, क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पर इन 5 उपभाषा के अंतर्गत कुछ बोलियां आती हैं। अब बोलियां क्या है? मतलब जो सीमित क्षेत्र, मतलब छोटे छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, या फिर अल्प विकसित जिसको बोल सकते हैं। भाषा का अल्प विकसित रूप जो होता है उसे कहा जाता है बोली, ठीक है। तो हम देखते हैं उपभाषा। पहली उपभाषा हमने देखी पश्चिमी हिंदी, इसी के अंतर्गत कुछ बोलियां आती है, जैसे खड़ी बोली, यहाँ पर आता है पहले नंबर पे खड़ी बोली, ठीक है। खड़ी बोली के बाद ब्रज भाषा। अच्छा, यहाँ पर ब्रज भाषा, इसको लिखने में आता है ब्रज भाषा, लेकिन है ये एक प्रकार की बोली, ठीक है। बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी। अच्छा, इससे मालूम पड़ रहा होगा आपको कि खड़ी बोली यूपी वाले क्षेत्र में बोली जाती है। ब्रज भाषा यूपी वाले क्षेत्र में बोली जाती है। बुंदेली यूपी और एमपी, उत्तरी एमपी में बोली जाती है बुंदेली भाषा, ठीक है। तो ये है एरिया। कन्नौजी यूपी वाले क्षेत्र में बोली जाती है, और हरियाणवी हरियाणा तक फैली हुई, मतलब ये इसका क्षेत्र मालूम पड़ रहा है हमें, ठीक है। ये कितनी है? इनकी संख्या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है 5 बोलियां। उसके बाद आती है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आता है जयपुरी, ठीक है, मारवाड़ी, मेवती और मालवी। कितनी है इसमें? 4 बोलियां, ठीक है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत देखते हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, मतलब 3। ये कहाँ पर बोली जाती है? पूर्वी हिंदी ये बोली जाती है छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में, ठीक है। ये है छत्तीसगढ़, ये वाला सीजी, ठीक है। यहाँ पर बोली जाती है अवधी भाषा, अवधी बोली, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। ये लोकल क्षेत्र में बोली जाती है। इसके बाद बारी आती है बिहारी हिंदी, ठीक है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत हमने देखा मगधी, मैथिली और भोजपुरी, ठीक है। इसके अंतर्गत कितनी आती है? 3। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 आती है, मगही, मैथिली और भोजपुरी। भोजपुरी से आप अच्छे से परिचित होंगे। मनोज तिवारी जो गाने वगैरह गाते रहते हैं, ये ज़्यादातर भोजपुरी में ही गाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है नेपाली, गढ़वाली और कुमायूनी, ये वाले क्षेत्र में, ठीक है। ये वाले क्षेत्र में बोली जाती है। अब नेपाली, ये नेपाल वाले क्षेत्र में, ठीक है, ये नेपाल वाले क्षेत्र में बोली जाती है नेपाली, ठीक है। ये बोली है एक प्रकार की। गढ़वाली, ठीक है, गढ़वाली ये जम्मू कश्मीर, उसके बाद फिर ये वाला क्षेत्र जो हो जाता है इसका अरुणाचल प्रदेश नहीं, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद बारी आती है कुमायूनी, ठीक है। तो कुमायूं हिमालय यहाँ पर जो फैला है, ये इस हिमालय के आसपास वाला जो क्षेत्र है
यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? कुमायूनी, नाम से स्पष्ट है। ठीक है, देखते हैं बोली, उपभाषा, भाषा और राजभाषा, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। बोली क्या है? बोली, ठीक है, तो बोली के बारे में जानते हैं कि बोली जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, मतलब भाषा का अल्प विकसित रूप। ठीक है, भाषा का अल्प विकसित रूप। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे ये सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा का अल्प विकसित रूप क्या है? बोली है। ठीक है, ठीक है, और हमने यहाँ पर बताया था बोलियों की संख्या, तो हमने देखा था अभी 18। कितनी बोलियाँ थी? 18 बोलियाँ बोली जाती है हमारे भारत में। ये 18 बोलियाँ जो है ये किससे निर्मित हुई थी? उपभाषा से। ठीक है, और उपभाषा में हमने उपभाषाओं की संख्या हमने देखी थी 5। कितनी थी? 5। ठीक है, तो हम उपभाषा के बारे में जानते हैं। तो उपभाषा का जो क्षेत्र है ये बोली से व्यापक होता है, मतलब बड़ा होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लिखेंगे बोली से व्यापक क्षेत्र होता है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 5। इसकी संख्या हमने बताई 5। ठीक है, बोली के बारे में एक और चीज़ छूट गई थी, बोली का कोई साहित्य नहीं होता है। ठीक है, बोली का कोई साहित्य नहीं होता है, इसका लौकिक साहित्य होता है। ठीक है, बोली का लौकिक साहित्य होता है। ठीक है, उपभाषा बोली से व्यापक क्षेत्र होता है। ठीक है, और इसकी संख्या कितनी है? 5। भाषा के बारे में हमने देखा था, भाषा संस्कृत की भाषा धातु से निर्मित हुई है, जिसका अर्थ होता है कहना या व्यक्त करना। ठीक है, अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, ये होता है भाषा। ठीक है, इसके बाद हमने देखा राजभाषा। ठीक है, राजभाषा के बारे में, राजभाषा जो है ये शासकीय कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। कैसे? शासकीय कामकाज में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है उसे हमने कहा है राजभाषा। क्या कहा है? राजभाषा। ठीक है, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 तक इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान की अनुसूची 8वीं अनुसूची, ठीक है, अनुसूची 8 है ना, और भाग 17 और अनुच्छेद 343 से लगाकर 351 तक इसका उल्लेख किया गया है। क्लियर है? ये हो गया बोली से थोड़ा व्यापक क्षेत्र उपभाषा से व्यापक क्षेत्र भाषा का हो जाता है, या राजभाषा। ठीक है, राजभाषा जो शासकीय कामकाज में प्रयोग
की जाने वाली भाषा। ठीक है, एक और चीज़ है राष्ट्रीय भाषा। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ये बोलचाल की भाषा है, बोलचाल की भाषा। ठीक है, ये होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पिंगल। पिंगल के बारे में सुना होगा आपने। ठीक है, पिंगल। पिंगल, पिंगल का मतलब होता है जो हमारे कानों को सुनने में मधुरता लाए, मतलब कर्णप्रिय जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्णप्रिय। ठीक है, मतलब ये सुनने में, ठीक है, पिंगल कर्णप्रिय। ठीक है, ये कैसे बनती है? जब अपभ्रंश के साथ जब ब्रज भाषा को मिला दिया जाता है, ब्रज भाषा को मिला दिया जाता है, तो ये कहलाती है पिंगल। ठीक है, और पिंगल भाषा जो है ये कैसी होती है? कर्णप्रिय होती है। दूसरी हम देखते हैं डिंगल। ठीक है, डिंगल। ठीक है, यहाँ डिंगल में क्या होता है? अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश के साथ हम मिला देते हैं राजस्थानी हिंदी या राजस्थानी भाषा। ठीक है, तो ये बनती है डिंगल। और ये डिंगल होती है, ये डिंगल भाषा जो है ये सुनने में हमें अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, कर्णकटु लगती है, कर्णकटु। ठीक है, कर्णकटु मतलब अजीब सा लगता है थोड़ा सा। ठीक है, ये होता है। चलिए आगे देखते हैं। 14 सितंबर 1949 को जब भारतीय संविधान में भाषाओं को जोड़ा गया, तब उस समय भारत के संविधान में केवल 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को जब भारतीय संविधान में भाषाओं को जोड़ा गया, ठीक है, तो उस समय कितनी भाषा थी? 14। ठीक है, कौन कौन सी? जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, ठीक है, ये है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यहाँ पर कश्मीरी, संस्कृत और उर्दू कितनी भाषा थी? 3 भाषा। ठीक है, कश्मीरी संस्कृत जो कि कश्मीरी पंडितों के द्वारा बोली जाती थी, और उर्दू चलती है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है पंजाब। पंजाब में पंजाबी। ठीक है, पंजाब में पंजाबी। राजस्थान, जब राजस्थान में एक भाषा जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। ठीक है, ये कब जोड़ी गई थी? ये 21वां संविधान संशोधन 1967 में जब संशोधन हुआ था उस समय जोड़ी गई थी। उसको हम आगे देखते हैं। गुजरात में, ठीक है, गुजरात में जोड़ी गई थी गुजराती। महाराष्ट्र में आपको पता है मराठी बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक में कन्नड़, और केरल में जोड़ी गई मलयालम। ठीक है, इसके बाद बारी आती है केरल से जुड़ा हुआ है तमिलनाडु। तमिल में बोली जाती है तमिल। ठीक है, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जिनकी वर्तमान में राजधानी हैदराबाद है। ठीक है, इनके ये जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना, तो इनकी भाषा भी एक रखी गई। ठीक है, कौन सी? तेलुगु। उसके बाद बारी आती है उड़ीसा। उड़ीसा में जोड़ी गई उड़िया।
और पश्चिम बंगाल में बांग्ला, ठीक है। और असम में देखा जाए तो असमिया, ठीक है। कितनी हुई यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। तो 14 नंबर की जो है 14th नंबर पे, ठीक है, तो ये है यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश की हिंदी, ठीक है, ये आती है 14वें नंबर पे, ठीक है। आगे देखते हैं 21वां संविधान संशोधन, कौन से नंबर का? 21वें नंबर का। किसवा संविधान संशोधन, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन जो है ये आया था 1967 में, ठीक है। इस समय यहाँ पर कितनी भाषा थी? 14 + 1 जोड़ी। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा। कब जोड़ी गई है? 1967 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 21वें नंबर का संविधान संशोधन था। ये कब जोड़ा गया? 1967 में। और यहाँ पर भाषाओं की संख्या कितनी हो गए? 15, ठीक है। उसके बाद बारी आती है 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन ये होता है 1992 में। और यहाँ पर 3 भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी 3 भाषा? कौन कौन सी थी? तो उसको याद रखने का बढ़िया तरीका है नमक, ठीक है, नमक, ठीक है। नेपाली, ठीक है, नेपाली के बाद मणिपुरी, क्लियर है, और कोंकणी। कोंकणी ये वाला जो क्षेत्र छूटा था, कौन सा? गोवा वाला, ठीक है। गोवा में बोली जाती है कोंकणी। कब जोड़ी गई है? 1992 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1992, क्लियर है। आगे नेपाली हमने देख ली थी, ठीक है। मणिपुरी ये वाले क्षेत्र में, मणिपुर में बोली जाती थी, ठीक है, और वर्तमान में भी बोली जाती है। उसके बाद देखते हैं आगे 92 नंबर का संविधान संशोधन। वा संविधान संशोधन, ठीक है, ये हुआ था वर्ष 2003 में। कब हुआ था? वर्ष 2003 में। और यहाँ पर 4 भाषा जोड़ी गई थी, BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। ये जो 4 भाषा थी ये कब जोड़ी गई? 2003 में। कौन सा संविधान? 92 नंबर का संविधान संशोधन। इस प्रकार से वर्तमान में हमारा जो संविधान है वहाँ पर कितनी भाषा है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषा है? 22 भाषा उल्लेखित की गई है, ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं। कश्मीरी, संस्कृत, उर्दू, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु,
उड़ीसा में उड़िया, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, असम में असमिया। ठीक है, अगला संविधान संशोधन आया कब? अगला संविधान संशोधन में एक भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा। ठीक है, सिंधी भाषा कहाँ की है? राजस्थान की भाषा है। ठीक है, इसके बाद फिर हमने देखा था 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन में हमने 3 चीज़ें देखी, नमक, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कोंकणी कहाँ पर देखी हमने? गोवा वाले क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद फिर 92 नंबर का संविधान संशोधन वर्ष 2003 में आया। ये कितनी भाषा लेकर आया? 4 भाषा। ठीक है, कितनी? 4 भाषा। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। वर्तमान में हमारे पास कितनी भाषा है? 22 भाषा। ठीक है,